हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के साथ। तो क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट द वर्ल्ड इज़ गॉड एंड गॉड इज़ माई साउल वॉज प्रोपाउंडेड इन द। विश्व ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है अवधारणा किस में दी गई है? तो ये अवधारणा जो है ये दी गई है ब्राहा सूत्र में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी टुगेदर आर नोन एज। दर्शन शास्त्र के 6 मत सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। अच्छा, दर्शन शास्त्र के 6 मत जो हैं ये हैं कौन कौन? तो ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये जो हैं ये दर्शन शास्त्र के 6 मत हैं। तो देखिए जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन। अगर आपसे पूछें कि सांख्य दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है कपिल। कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। और अगर आपसे पूछ लें न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो हैं गौतम। और अगर आपसे पूछ लें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो हैं कणाद, या जिन्हें हम उलूक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डेंसिटी हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड टू बी। किसे संगम साम्राज्य के महान शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो संगम साम्राज्य का महान शासक जो है ये कहा जाता है देवराय द्वितीय को। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं देवराय द्वितीय की। तो देखिए देवराय द्वितीय जो है इसे इमाडी देवराय भी कहा गया है और जगवेडकर की उपाधि भी इसे दी गई थी, जगवेडकर। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जगवेडकर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है देवराय द्वितीय को। और देखिए एक था फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक। तो अब्दुल रज़ाक जो था वो देवराय द्वितीय के टाइम में ही आया था, तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिटवीन। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। सो ऑप्शन बी यहाँ पर ए करेक्ट है। और अगर आपसे पूछ लें कि चौसा का युद्ध जो है ये कब जैसे हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में पूछते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या जिसे हम विलग्राम के युद्ध के भी नाम से जानते हैं, तो जो ये कन्नौज का युद्ध हुआ था ये कब जैसे हुआ था? तो ये 17 मई 1540 को हुआ था कन्नौज का युद्ध। अच्छा, एक पूछते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो वो लिखा है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हेन वॉज द MA कॉलेज एट अलीगढ़ ओपन बाई सर सैयद अहमद खान। देखो MA कॉलेज जो है इसका पूरा नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। और कहाँ की थी? तो की थी अलीगढ़ में। ठीक है, और कब जैसे की थी? तो ये की थी 1875 में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लें विक्रमशिला विश्वविद्यालय कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। और अगर आपसे पूछें उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल ने। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिनी पोइम वॉज रिटन बाय। नलिनी कविता किसने लिखी है? तो ये लिखी है कुमारन असन ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ फेमस बुक्स के नाम आपको बता देती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछें कि अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है? तो वो लिखी है चाणक्य ने। अगर आपसे पूछें कि अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी है? तो वो लिखी है पाणिनि ने। हर्षवर्धन ने जो है 3 फेमस बुक लिखी हैं, वो हैं हर्षचरित, नागानंद और रत्नावली। पंचतंत्र बुक पूछा जाता है कि किसने लिखी है? तो वो लिखी है विष्णु शर्मा ने। और अगर आपसे पूछें कि जो मिताक्षरा बुक है किसने लिखी है? तो वो लिखी है विज्ञानेश्वर ने। और रास तरंगिणी किसने लिखी है? तो वो लिखी है कल्हण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ द ओरावा वॉज हेडेड बाय। ओराव के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो ओराव का विद्रोह जो था इसका नेतृत्व किया था जात्रा भक्त और ताना भक्त ने। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी इन द बंगाल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी अनुशीलन समिति किसने गठित की थी? तो ये गठित की थी पी मित्रा ने। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में अगर आपसे पूछने अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। कब जैसे की थी? तो 1904 में की थी। अगर आपसे पूछ लें हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब जैसे की थी?
1915 में की थी। और अगर आपसे पूछ लें कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब जैसे की थी, तो 1905 में की थी। एक और आपको ध्यान में रखनी है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का पूछते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी और कब जैसे की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और कब जैसे की थी, तो 1923 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुर्जिल पास इज़ लोकेटेड इन, बुर्जिल दर्रा स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा जो है कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। सो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लें जोजिला, जोजिला दर्रा जो है कहाँ पर है, तो जोजिला दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और अगर आपसे पूछें बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि पीर पंजाल और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं ये कहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सॉइल्स डेवलप जनरली ऑन, लाल मिट्टी सामान्यतः विकसित होती है, तो लाल मिट्टी सामान्यतः विकसित होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। कायांतर चट्टानों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इनमें आ जाते हैं स्लेट, स्लेट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। और फाइलाइट, फाइलाइट ये जो है ये भी इसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल होते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला। इसकी अगर हम बात करें इग्नेस रॉक आग्नेय चट्टानों की, तो इग्नेस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट, साइनाइट और विटोमिनस कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन, आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कार्डामम हिल्स में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप यही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ लोकेटेड एट, मारुति उद्योग लिमिटेड स्थित है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये है गुड़गांव में। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंजन आर मैन्युफैक्चर्ड एट, एरो इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये होता है सालेम में। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ से भी यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, ये आपको इसी फॉर्म में याद रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि सालेम जो है ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज़ केमिकली, वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा जो है रासायनिक रूप से है, तो वॉशिंग सोडा जो है इसका रासायनिक रूप जो है ये है सोडियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर आपसे पूछ लें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय, रक्त में ग्लूकोज स्तर नियंत्रित होता है, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था पीछे जैसे एक पेपर में, जो अभी जैसे हुआ है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा जो है वो है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ, खट्टे फल प्रचुर होता है, तो खट्टे फल विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है विटामिन सी होता है। सो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछने कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर आपसे पूछें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछें तो वो है थायमीन। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछें तो वो है कैल्सीफिरॉल। और अगर आपसे पूछें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है फ्लिकिवनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, तो कौन अन्य से भिन्न है, तो ये है फ्लोर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मिलियोनेर वेल्थ से संबंधित है, ठीक वैसे ही इंटेलिजेंट किससे संबंधित है, तो इंटेलिजेंट जो है ये विजडम से संबंधित है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है साधारण बहुमत से राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके और लोकसभा की बहुमती सदस्यों की सहमति से। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पर ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और अगर आपसे पूछें कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका पद किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। और देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इसे निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है, तो ये है वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट है।
यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति की, तो देखिए लोक लेखा कमेटी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है इसे हम प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन भी कहते हैं और इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं ये 22 होते हैं और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यानी कि एस्टिमेट कमेटी की अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति जो होती है ये सबसे बड़ी समिति होती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिसिटरी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द, भारत के महान्यायभिकर्ता सहायता प्रदान करते हैं किसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के महान्यायवादी को। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति अगर आपसे पूछें नियुक्ति कौन करता है तो वो करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 जो है इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट डैश अदर्स वर्क। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा विद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोरलिटी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द है, तो आपको तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द जो है वो है सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यौगिक शब्द बताना है, तो यौगिक शब्द जो है वो है नर्मदा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।